जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की। और कुछ लोगों का आग्रह बीच में रह गया था कि होली पर कुछ कहें। पिछली बार तो अपने सबने मनाई थी, वो उसी प्रकार मनानी होती है, थोड़ा सा कोई चीज़ को ध्यान दे देते हैं। लेकिन इससे पहले एक दो प्रश्न बीच में देखो, जैसे जैसे ये प्रश्न आप लोगों ने चैनल पर लिखे हैं, जैसे जैसे मेरे ध्यान में आते जाते हैं या मुझे गुरु भाई जी बता देते हैं, नज़र आता है, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। आप देख लीजिए, सबके आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो एक प्रश्न लिखा है किसी ने, शीतल कुंभारे के नाम से है, शीतल नाम से है। प्रणाम गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गुरुजी, आपकी आवाज़ सुनने को तरस गए थे। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। गुरुजी, मैं मानसिक पूजा करती हूँ। मेरे घर वाले मुझे पूजा नहीं करने देते। गुरुजी, मुझे बार बार सुनने में दिखता है कि क्या लिखा है, मुझे बार बार सपने में दिखता है कि मेरे घर में वाले मुझे मेरे पूजा गुरुजी की फोटो जो मैं एक थाली में रखती हूँ उसे हमेशा इधर उधर करते हैं। कृपा करके मुझे ऐसा अर्थ समझाए गुरुजी। अब मैं आपके प्रश्न को पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने इस तरह लिखा है कि आप मानसिक पूजा करती हैं, घर वाले आपको पूजा नहीं करने देते, और आपने कोई सपने में देखा होगा। देखो, हर सपने का अर्थ हो ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हम एकाग्र चित्त से नहीं होते। आपने देखा कि बहुत लोगों के सपने होते हैं, डरावने होते हैं, कभी कुछ दिखता है कभी कुछ। ये दिखने का अर्थ ये नहीं होता है कि जीवन में स्वप्न ही सब कुछ है। अब एक ऐसी अवस्था होती है जब साधनाओं में चलते हैं या भक्ति पूजा में चलते हैं, तब आपका मन एकाग्र रहता है। उस वक्त अगर आपको कोई स्वप्न दिखाई देता है, वो भी संसार से परे का, किसी संत को आप जानते नहीं हो, कोई दिखता है या कोई देवता या कोई और की अदृश्य शक्ति, वो अलग बात होगी। सांसारिक जीवन में कभी कोई दिखता है, कभी पराया दिखता है, घर वाले दिखते हैं, ये सब हमारे मन का जाल, दिन भर सोचते हैं वो दिखता है, ये ऐसी बात हो जाती है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और आपने मानसिक पूजा का कहा है कि मान लीजिए घर वाले नहीं करने देते। मानसिक पूजा तो सर्वश्रेष्ठ पूजा है, लेकिन अगर कोई इसको नित्य करे तो ये भी अपना एक सिद्धि सी हो जाती है, क्योंकि मन एकाग्र हो तभी मानसिक पूजा होती है। मानसिक अर्थ या मन से, ठीक है। अगर नित्य 1 घंटा बैठकर आंखें बंद कर कहीं, ये ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो लोग मान लीजिए समय नहीं दे पाते, या उनको कोई बाधा पड़ती है कि एक फिक्स समय पर पूजा नहीं हो, कहीं एक घर से बाहर रहें, और कहीं पूजा की सामग्री उपलब्ध नहीं हो, कहीं मंदिर नहीं हो या कोई पूजन स्थली ना हो, तो आंखें बंद करके ध्यान में बैठकर हम मानसिक पूजा जरूर कर सकते हैं। उसका पुण्य उतना ही मिलता है, ठीक है। और एक प्रश्न है, कविता शर्मा जम्मू कश्मीर से हैं। उन्होंने कहा, दादा गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य भोले गुरुदेव को हृदय से गहराई से नमन। गुरु भाई जी को प्रणाम। गुरुदेव, मंत्र ध्यान करते हुए जो अत्यधिक वेग से ऊर्जा शरीर में समाहित होती है, वो मंत्र की ऊर्जा होती है या किसी देव की, जो बहुत शक्ति से आपके शरीर में प्रवेश करती है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, आपकी सदा जय हो। देखिए, मंत्र देवता का सूक्ष्म स्वरूप है। ये आपने सुना होगा, बहुत पहले बताया कि एक तो होता है यंत्र जो सामने स्थापित होता है। ये देवता का स्थूल शरीर है, दिखने में आपको यंत्र दिखता है, लेकिन ये स्थूल शरीर होता है। मंत्र देवता का सूक्ष्म शरीर होता है। कोई भी मंत्र को हम जागृत करते हैं या मंत्र को जपते जाते हैं, तो मंत्र में निहित, यानी मंत्र खुद एक देव है। अब इसको सिद्ध करने का अर्थ होता है या कि हम जब आवेश में आके या जब हम एकाग्रता से जपने लगते हैं, तो मंत्र की ऊर्जा, ये समझ लीजिए उस देवता का साक्षात स्वरूप ही है, सूक्ष्म स्वरूप, वो उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होने लगती है। ये देवता का सूक्ष्म स्वरूप है। और उस मान लीजिए कोई भी देवता का जब हम आह्वान करते हैं, उसका सूक्ष्म स्वरूप हमारे साथ हो जाता है। हमारी ऊर्जा उसमें तालमेल बैठ के वो हमें अनुभव कराने लगती है। यही तो सिद्धि होती है कि मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर में निहित होने लगती है।
और उसी देवता का प्रारूप है। वो दिखते आपको नहीं दिखता, लेकिन ऊर्जा अनुभव कर सकते हैं। आपने सही कहा कि आप ऊर्जा से अनुभव कर सकते हैं कि मंत्र का जो आवेग है वो बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा होता है कि जब माला करते हैं तो हमें लगता है सिर्फ माला करते हैं, मुंह से मंत्र निकलता है, लेकिन कोई हमको भावना का जो है वो फील नहीं होती, या कोई हमारी जो मनोकामना या जो मन से ऊपर उठ के हम जप नहीं कर पाते, या हमारा ध्यान नहीं लगता पूरा मंत्र कहना, मंत्र के जो तालमेल है वो बैठता नहीं है। और एक समय ऐसा होता है हम मंत्र में खो जाते हैं, मंत्र करते करते सिर्फ हम लगता है हमें मंत्र ही हो गए, आंखें बंद की। मान लीजिए आपने ओम नमः शिवाय का जप किया, तो जप करते करते आधा घंटा ऐसा हुआ, आधा घंटे के बाद आपको बस अपना शरीर का भान होना बंद हो गया, तब आप उस ऊर्जा को पूर्ण वेग से अनुभव कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति लगती है तब ये समझिए कि उस देवता की जो ऊर्जा है मंत्र में वो आपके शरीर में प्रवेश करती है। देवता का स्वरूप ऐसा नहीं होता कि हम वो स्वरूप को हम यंत्र मानते हैं। ऊर्जा जो मेन उसका स्वरूप है देवताओं का, वो ऊर्जा ही होती है। और जो ऊर्जा हमारे शरीर में निहित होने लगती है वही कवच के माध्यम से होता है। कवच में भी एक ऊर्जा होती है कि हमारे चारों तरफ एक वलय बन जाती है, और मंत्र में भी यही होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा तो होती है, उसके चारों तरफ एक कवच सा बन जाता है, वलय बन जाती है, वो 24 घंटे हमारे साथ रहती है। तब आप उसको सिद्धि कह सकते हैं, या उसका आशीर्वाद समझ के कह सकते हैं कि उस देवता का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, या उसकी कृपा ज़्यादा बढ़ती जाती है, ऐसा। और ये होना अच्छी बात है। कविता शर्मा जी खुश रहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और एक है यशस्वी तिवारी, सदगुरु भगवान के चरणों में मुकेश तिवारी दंडवत प्रणाम निवेदित हैं। परमेश्वर, क्या अनुष्ठान में दाढ़ी नाखून रखना अनिवार्य है? क्योंकि ग्रहों के अनुष्ठान काल में रखता था गुरुदेव। 4 बजे उठता हूँ, 12 बजे पूजा समाप्त होती है, तो सुबह समय नहीं मिलता, तो क्या रात में नित्य हवन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक समय निर्धारित करके कर सकते हैं। अगर रात को आपको समय मिले, एक समय ऐसा चयन करो आप कि सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को चयन कर लो, वो मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको निर्धारित रखो कि मान लीजिए आपको रात को 8 बजे मिलता है, 7 बजे, उस समय में आधा घंटा आगे पीछे होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक समय निर्धारित कर लो। ऐसा नहीं कि आज 8 बजे कल 11 बजे, ये थोड़ा गलत हो जाता है। 8 बजे, 8:15, 7:30 तो बीच में उचित है, ये गलत नहीं है। और आपने पूछा दाढ़ी नाखून रखना अनिवार्य है। देखो, जब अनुष्ठान में होते हैं तो शरीर में हमारे उस देवता के निमित्त ऊर्जा शक्ति विराजमान होती है, उसमें सारी चीज़ें आती है कि हम दाढ़ी नहीं बनाते हैं, नाखून नहीं कटवाते जब तक हम साधना में चलते हैं, और बाकी अन्यथा आप कभी भी कटवा सकते हैं, इसका कोई दोष भी नहीं है। और कभी कभी जब हम ऋषि मुनियों को मानते हैं या संतों को मानते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक समय नहीं मिलता, वो उनको अब जिस तरह आप बोलते हो कि वे 24 घंटे साधना उपासना में रहते हैं तो उनको समय नहीं मिलता, लेकिन इसमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने कटा ली तो आपको कोई दोष होगा या कोई आपकी माला खंडित होगी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ये भी कोई मिथ्या ही बात है। आप कर सकते हैं समय के अनुसार, इसमें कोई गलत नहीं है। और आपने चरणों में करोड़ों प्रणाम, खुश रहिए यशस्वी तिवारी जी। और आप जो हवन करना चाहते हैं वो समय निर्धारित कर लें। इंसान को जब भी समय मिले, सुबह संध्या, आप चयन आप करें अपनी परिस्थिति के अनुसार कि हाँ आपको ये समय मिलता है तो उसके अनुसार कर लें, तो वो मान्य होता है, कोई दिक्कत नहीं। खुश रहिए। और अब मैं प्रश्न ना लेके कहता हूँ कि एक प्रश्न और है। संजय करवा, श्री ब्रह्मांड नायक गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव गोरक्षनाथ जी, गुरु उर्मचंद्र नाथ जी के लिए कुछ कहो, धूना घर में कैसे लगाएं? देखिए, बहुत अभी तो कम लगाते हैं, पहले लोग मान लो घर पे एकांत जगह है, आपके घर से अलग से जगह है जहाँ नित्य आप पूजन पाठ कर सकते हैं। देखो, 2 तरह का धूना बनता है, एक तो चैतन्य बनता है, कहीं एकांत में हर कोई पास में न जाए, नित्य कोई उपासना करने वाला जाए, उसको धूप दीप दिखाने वाला जाए, या वहाँ जाके अगर मंत्र करते हैं, या अगर चैतन्य रख सकते हैं उसको तो बहुत प्रचंड प्रभाव मिलता है उसका, लेकिन एकांत में हो तभी उचित है। ऐसा नहीं कि घर में बना दिया, हर कोई पास में जा रहा है, बच्चे भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो फिर ये उसका दुष्प्रभाव होने लगता है। अगर कोई एक ही जना पुरुष हो तो सर्वोत्तम है, और बनाए और अकेला ही उस जगह पर पूजन पाठ करे, उसका नित्य सुबह शाम वहाँ बैठ के माला करे, या उसको धूप दीप दिखाएं, तो उसका धोने का जो प्रभाव है वो प्रचंड अनंत गुना बढ़ जाता है।
वो एक दिव्य धाम की बात ही हो जाता है कि वहाँ बैठकर कोई भी काम ना करते हैं वो पूरी होती है, ध्यान लगता है, क्योंकि ऊर्जा का क्षेत्र है, वहाँ बढ़ने लगता है। उसको एकांत जगह रखें तो उचित होगा। घर में भी अगर आपके प्लॉट है या जगह बड़ी है तो एकांत कमरा बना के आप कर सकते हैं, तो प्रभाव इसका बहुत प्रचंड रहता है, इसमें कोई दोष नहीं लगा सकते आप। लेकिन अकेला पूजा करने वाले हो तभी जाएं आप, ठीक है। तो मैं आज आपको थोड़ा होली के बारे में बता दूं। ये प्रश्न थे 3-4। देखिए, एक कोई चीज़ को सुनने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि कोई त्यौहार होता है और कुछ रातें विशेष होती है। अब त्यौहार तो त्यौहार की जगह है, खेलते कूदते मनाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कुछ दिनों को विशेष माना जाता है, जैसे होली है, दीपावली है, या और भी जब होता है समय ऐसा, तो उसमें अगर दिन को विशेष मानकर हम कार्य करें तो हमारे जीवन की बहुत उलझनों से हम निकल सकते हैं, बहुत उलझनों से। ऐसे तो आप लोगों को पिछली बार बता दिया है होली के बारे में पिछले साल, लेकिन फिर भी इस बार होली 7 तारीख को है और जो जलाई जाएगी होली 7 तारीख को संध्या के समय। अब कुछ लोग 6 तारीख को करते हैं, कुछ 7 तारीख को करते हैं। तो इस बार क्या सही तरीके से देखें तो पूर्णिमा को होली मनाई जाएगी, तो 6 तारीख है, तो 6 तारीख में शाम को भद्रा लगती है। तो भद्रा के मुहूर्त में हम कुछ कर नहीं पाते, शाम को भद्रा लगेगी 6 बजे तक। अगले दिन 7 तारीख सुबह तक 5-6 बजे के आसपास तक रहती है वो, तो दिन में हम जला नहीं सकते। और पूर्णिमा का जो दिन है वो 7 तारीख को शाम को 7-8 बजे तक रहता है, मान लीजिए उस वो समय। तो 7 तारीख को संध्या के समय 5:30-6 बजे के 6:15 से 8:15 का जो समय है 7 तारीख को संध्या के समय, उस वक्त होली का दहन होगा। तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं उसमें, आप जीवन के सुधार के लिए और जीवन के अच्छे कर्मों के लिए। तो कुछ पूजन विधि तो आपको पिछली बार बता दी गई है, फिर भी देखो इसमें सब चीज़ का बाहुल्य क्या है कि इसमें सबसे बड़ी महत्व है इस जो होलिका दहन होता है कोई भी हर साल का, तो उसमें उसकी भस्म होती है। ये जो भस्म है ये बड़ी गुणाकारी होती है, इससे इंसान बहुत चीज़ों से निकल सकता है। ये इतनी पवित्र होती है, मैंने पिछली बार शायद बोला होगा कि इसकी जो भस्म अगर शिव पे चढ़ा दी जाए, महादेव की दूसरे दिन पूजा की जाए, तो महादेव की प्रसन्नता बहुत बढ़ जाती है, आशीर्वाद मिलते हैं, कृपा होती है हम पर। और भी तरीके से अगर इसकी भस्म मिले सुबह सुबह, कुछ लोग क्या करते हैं रात्रि को ही भस्म उठा लेते हैं पूजा के बाद कि सुबह मिलती नहीं है, तो वैसा चयन करें। हो सके तो सुबह को ले भस्म जो है, सुबह पूरी जब ठंडी पड़े होली तभी भस्म लेनी चाहिए। और भस्म में सिर्फ भस्म हो, उसको छान के अच्छे से देख लेनी, तो उसमें कि टुकड़े मिले अगर कोयले के वगैरह वो नहीं मान्य नहीं है। अगर भस्म मिले उस भस्म को ताबीज बनाकर आप धारण कर लें तो कितनी तंत्र मंत्र हो आपके जीवन में, वो सब का नाश कर देती है। और अगर मान लो कोई बीमार है, वो कार्य अपने ताबीज़ बनाकर चांदी के अंदर पहन सकता है। जिसको लगता है कि उसके जीवन में तंत्र मंत्र की बहुत बाधाएं हैं, वो उसको भस्म को धारण कर सकता है। बच्चों के दिमाग के लिए, बच्चे को बार बार नज़र नहीं लगे, इसलिए भी वो ताबीज़ बनाकर बच्चों को कोशिश करें कि सभी धारण करें। ये बहुत प्रभावशाली चीज़ें होती है कि मानिए कि जितने हम तंत्र मंत्र का काट नहीं कर सकते दूसरी विद्याओं से, उतना सिर्फ ये भस्म अकेले कर सकती है, इतना इसमें प्रभाव मिलता है। और घर में अगर आपको दूषितता लगती है कि घर में हमारी नेगेटिविटी है, लोग बहुत बीच में प्रश्न करते हैं तंत्र मंत्र किया ये किया, तो ये इतना अचूक प्रयोग होता है या अचूक प्रमाण है इसका शास्त्रों में, या जहाँ होली का वर्णन है कि इस भस्म से आप कितना ही पुराना तंत्र काट सकते हैं, कट जाता है। अगर कोई जिसको लगे कि इसके ऊपर आपने तंत्र मंत्र किया या जो भी किसी ऊपर किया हुआ है, तो अगर वो उस भस्म से पानी में डाल के स्नान करे तो पवित्र है। अगर उसको भस्म को पूरे शरीर पर मले और फिर पानी में थोड़ा गंगा जल गोमूत्र डाल के स्नान करें, तो कितना ही पुराना तंत्र हो या कितनी ही पुरानी व्याधि भी जाने लगती है। असाध्य रोग होते हैं, उसको दवा लगने लगती है, असाध्य रोगों की इलाज ये भस्म कर सकती है। उसको रख ले काफ़ी सारा और एक दिन छोड़ के शरीर पर मले और नहाएं। आप मानोगे नहीं कि असाध्य रोगों की इसमें कटौती होने लगेगी, बीमारी हटने लगेगी और आपकी मानसिकता शुद्ध होने लगेगी, तंत्र मंत्र का प्रभाव हटने लगेगा। अगर ताबीज़ बनाकर बच्चे पहनते हैं
तो आप मानोगे नहीं, उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा जो अग्रणी रहने लगती है, तेज रहने लगती है, और जिनको बार बार नज़र लग जाती है वो भी पहन सकते हैं। अगर आपको लगे कि घर में इसका प्रभाव ज़्यादा है तो जल में डालकर पूरे घर में इसको छींट सकते हैं, उतना प्रभाव इस भस्म का है। और अगर पीले कपड़े में इस भस्म को रख कर हम पैसे वाली जगह रख दें, जहाँ हमारे पैसे रखते हैं, तो हमारे पैसों में बरकत होती है, हमारे घर में पैसों की उन्नति बढ़ती, लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है। ये इसी भस्म से, अगर भस्म से महादेव को अभिषेक कर दें तो ये महादेव का आशीर्वाद हमें मिलने लगता है। और अचूक से अचूक प्रयोग इसके हैं, पूरे घर में इसको रखें। और ये देख लिए कि इस तरह थोड़ी ज़्यादा हो तो आप कोशिश करें कि 2-5 दिनों में इस भस्म को घर पे थोड़े इधर उधर छटकें, जहाँ आपको लगे कि ये घर में यहाँ दूषित है, माहौल है, यहाँ कुछ दिक्कतें हैं, यहाँ तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो उससे निश्चित काट मिलता है। और जिसको लगे कि मेरे खुद के ऊपर है वो तो स्नान करे ही करे। स्नान से पहले थोड़ा मले शरीर पर और फिर पानी में डालकर गंगा जल गोमूत्र और स्नान कर लें, तो आप मानोगे नहीं, असाध्य से असाध्य रोगों में दवा लगने लगती है। बहुत रोग होते हैं जिसमें बीमारी का पता नहीं चलता, हमें अंतर में ये मन हमारा बन जाता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया है, तो भी उसका प्रभाव जाने लगता है। और इसको अगर घर में रखते हैं अलग अलग जगह पर, तो आप मानोगे नहीं कि घर में पूरा पॉजिटिविटी का माहौल बन जाता है। कोई चाह के भी हमारे घर पे तंत्र कर नहीं सकता। और अगर घर पे रखने पर सिर्फ रखने से ही कितने ही पुराना तंत्र हो जो हम नहीं काट सकते, कोई किसी ने भी कैसा भी कर दिया वो अपना आप कट जाता है। और दूसरा ये प्रयोग है कि मान लीजिए कभी किसी को राहु शनि और केतु और शनि की दशा लगती है, तो लंबे समय तक उसको व्याधि पीड़ा घेर लेती है। तो क्या होता है कि आप उस दिन, जिस दिन होली का दहन होता है, मान लीजिए 7 तारीख को, तो 7 तारीख सुबह आप एक काला कपड़ा ले, काले कपड़े को आपको पूजन के समय नहीं धारण करना, ये ध्यान रखना। ये क्या इसमें पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सारी होती है, नकारात्मक शक्तियाँ भी आपको घेर लेती है। आपको छोटे से काले कपड़े में थोड़े से एक मुट्ठी या थोड़े से तिल, काले तिल लेके पोटली बना के जेब में रख सकते हैं। और संध्या के समय जब होली का दहन हो तब आप उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर उसमें फेंक दें। इससे भी आपके राहु केतु शनि के दोष कटते हैं और तंत्र मंत्र का प्रभाव भी चला जाता है ये पोटली डालने से। और माता बहनें विशेष ध्यान रखें, जब पूजन के समय जाएं वहाँ पर बाल खुले ना रखें, ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिविटी जहाँ ये क्या होता है कि इस दिन तंत्र भी किए जाते हैं। तांत्रिक लोग होते हैं जो तंत्र का प्रभाव किसी पे करना हो तो भी बहुत अचूक प्रभाव पड़ता है। तो बाल खुले ना रखें, ठीक है, बाल खुले नहीं रखती माता बहनें तो वहाँ तंत्र भी नहीं होता। नहीं तो नकारात्मक शक्तियाँ, वहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ कुछ लोग तंत्र काट के लिए भी आते हैं, कुछ जीवन सुधार के लिए आते हैं। तो आपको सज होके जाना है अच्छे से और पूजन पाठ करने जाना है। बाल बंधे हों आपके, पुरुष तो जा सकते हैं लेकिन नहा धो के जाएँ, अशुद्धता ना रखें। और परिक्रमा करें माताएं बहनें, और अपनी मनोकामनाओं को लेकर जो कच्चा सूत है सफ़ेद रंग का, उस सूत को वहाँ परिक्रमा में जो होली का दहन होती है वहाँ पर लपेट दें चारों तरफ घूम के अपनी मनोकामना मांगते हुए, तो भी आपके जीवन में बहुत चीज़ों का प्रभाव बढ़ने लगता है। ऐसा बहुत इसके अचूक प्रयोग हैं। तो ये भस्म बहुत प्रभावशाली है। मेन इस भस्म के बारे में मैं आपको पिछली बारी बताया होगा, लेकिन आप नहीं बताया तो आप ध्यान से सुन ले। आपको ताबीज़ में धारण तो करना ही करना है। और जो नित्य उपासना साधना वगैरह करते हैं, तो अगर ये भस्म वहाँ रखी जाए जहाँ आप पूजन स्थली है आपकी, तो आप मानोगे नहीं, वो पूजन स्थली सारी स्वयं दिव्य हो जाती है। कोई डब्बी में, कोई चांदी की डब्बी में, कोई सामान्य डब्बी में रखें तो भी हो सकता है प्लास्टिक की ना हो, कोई धातु की हो तो सर्वोत्तम है, उसमें रखें। और 10-20 दिनों में उसको अपने शरीर पर लगा सकते हैं, नहा सकते हैं, भगवान को ऊपर छिड़क सकते हैं, तो पॉजिटिविटी बनी रहती है, नकारात्मकता वहाँ आती भी नहीं है बिल्कुल भी। और वहाँ से भस्म ला के कोई खुद इंसान बार बार जिसका जीवन में लगता है बहुत परेशानियां हैं कि व्याधि आती है या अशांति रहती है, वो खुद अगर उस भस्म का रोज़ अपने दाहिने हाथ से तिलक लगाए सर पर, तो भी आप मानोगे नहीं उसके शरीर में शुभता का प्रभाव बढ़ने लगता है, वो इंसान की दिव्यता बढ़ने लगती है, उसको नकारात्मक शक्तियाँ पास भी नहीं आती, इतना प्रभाव इस भस्म का रहता है। तो ये आप भस्म तो लाएं किसी तरह, लेकिन पूजन विधि आपको बता दी है कि जहाँ होलिका दहन हो वहाँ पूजन करने जाना है। भद्रा का समय ना हो, वो समय ये 7 तारीख को आपको
शाम को 6:15 बजे जाना है। कहीं अलग अलग जगह पर हमने बात की थी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग होलिका दहन का समय है, तो कोई 6 तारीख को भी करता है, तो भी देख लीजिए आप अपने हिसाब से जहाँ समय मिलता है, लेकिन समय का चयन थोड़ा अच्छे से करें। और नियम तो यही 7 तारीख का ही है, अगर 7 तारीख को हो तो सर्वोत्तम है, बाकी अलग अलग लोग पंचांग देख के करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है भस्म का प्रभाव, कुछ लोग रात को ही भस्म लाते हैं, कभी नहीं लाना, इसका भस्म सुबह ही लाना है। और कोशिश कर लें कि अगर आपको ऐसी व्यवस्था ना बने तो 10 अपने गली मोहल्ले के 10 लोग इकट्ठा होकर भी होलिका दहन का प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। और बहुत चीज़ें हैं इसमें करने के लिए, बाकी सबसे प्रभावशाली इसमें भस्म का प्रभाव है जो जीवन में आपको उतारना है। और बहुत लोगों ने तंत्र मंत्र के लिए कहा था, इसलिए मैंने इस बात को कहा कि जिनको लगे कि मेरे जीवन में बहुत तंत्र मंत्र का प्रभाव रहता है, ऐसा दुष्प्रभाव रहता है, उनको तो भस्म लानी ही लानी है, पास में होनी ही चाहिए। काफ़ी सारी लेके आ जाए, छान के साफ करके और पूजन स्थली में रखें, और महादेव को भी चढ़ाएं, देवताओं को चढ़ाएं, सबको तिलक लगाएं, और खुद भी थोड़ा तिलक लगा के निकले जिनको लगता है। जिनको व्याधि है वो सब उनको बारे में बता दिया मैंने, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बात मैं कहने के लिए आया था आपको, बाकी बाद में समय मिलेगा तो मैं ज़रूर कहूँगा आपको, ठीक है। और अच्छे से मनाएं, सभी को होली की शुभकामनाएं हैं। कि देखो त्योहार आते हैं जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरह लोग मनाते हैं। हम क्या करते हैं कि खाने पीने तक सीमित हो जाते हैं, खाना पीना बस, और हंसी मजाक मस्ती ये हो गई, ये इसी से हम होली की मान्यता मानते हैं। लेकिन कुछ दिन विशेष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो तो उसका फ़ायदा उठा देते हैं, लाभ उठा लेते हैं, लेकिन अज्ञानी तो बस नाच कूद के अपना समय व्यर्थ करते हैं, उससे कोई आना जाना नहीं है, जीवन व्यर्थ ही होता है उनका। और अगर ध्यान से इंसान करता है, ज्ञानी करता है, तो कोई रास्ता उसको निकलता ही है, कोई शुभता उसको मिलती है, हर चीज़ में बरकत होती है। तो ऐसे समय को बहुत सिद्ध माना गया है। अगर कोई शाबर मंत्र करता है और जब रात्रि को होली दहन के बाद में अगर वो कहीं बैठ के एकांत बैठ कर शाबर मंत्र को करे, तो 1 वर्ष अगर साधना करने वाला, तांत्रिक लोग सारे करेंगे, कल जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं और भी जो करेंगे वो भी मंत्र सिद्धि होते हैं। जो 1 वर्ष साधना करते हैं वो अगर 3 घंटे बैठ कर वहाँ करोगे, 100 माला करोगे, 50 करोगे, तो भी वो सिद्ध होने लगता है। विशेषकर भैरव जी का मंत्र है, दुर्गा का निर्माण मंत्र है, तो ऐसे मंत्र बहुत सिद्ध होने लगते हैं। और बीज मंत्र है वो भी बहुत प्रचंड प्रभाव दिखाता है, जो भी बीज मंत्र है। और कोई भी मंत्र अगर करते हैं उस दिन वो अनंत गुना फलदायी होता है। और बहुतों में ये देखा गया है कि आपको दर्शन होने लगते हैं देवताओं को उसी दिन, जो 1 वर्ष नहीं हुए वो उसी दिन दर्शन होने लगते हैं। ये दिन विशेष का महत्व है। तो अज्ञानियों के लिए तो काम का नहीं है, वो बस खाने नाचने कूदने तक सीमित रहते हैं। ज्ञानी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, वो उन पर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं, ठीक है। तो सभी कर लें जैसा आप करना चाहें, मैंने तो सारे मार्ग खुले कर दिए, तो इसमें कोई दोष नहीं है, बस करना अच्छे से, देखो भावनाओं से करिए तो सभी अच्छा ही अच्छा होगा। आशीर्वाद है मेरा, और दादा गुरुदेव बाबा कल्याण करे सभी का। खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।